कुलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिन्दी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदाम् उपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण गोदा नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग वेंकट नारायण 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 वेंकट वरद नारायण 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 संपत नारायण 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 संपत यतिवर नारायण 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 यतिवर फणिवर नारायण 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 फणिवर श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 भज मन गोदा नारायण 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 गोदा श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, अखंड भारत वर्ष की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणेकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्तवांछा प्रपूरक भगवान श्री गोदारंग मन्नार प्रभु, कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज, वात्सल्य मूर्ति कृपामय समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद, आज अम्मा जी के द्वारा गाए गए दिव्य प्रबंध तिरुप्पावे की 22वीं गाथा का अर्थानुसंधान करने के लिए हम सब इस दिव्य सत्संग भवन में समुपस्थित हुए हैं। भगवान से पूर्व की गाथा में प्रार्थना करती हैं। किशोरी जी का पुरस्कार भी प्राप्त हो गया, सीधे भगवान को आके जगा रही हैं। भगवान को उठ जाना चाहिए था, क्यों नहीं उठे? तो कहते हैं भगवान उठ तो गए हैं, लेकिन भक्तों के मुख से कुछ चर्चा सुनना, स्तुति सुनना भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। तो ये इनकी सखियां मुझसे कुछ बोलें, इसलिए भगवान मौन होकर के शांत सोते रहे। पुनः आज के पासुर में अम्मा जी भगवान को उठा रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। सुंदर स्थान महापृथ्वी राजा अभिमान भंगवंतो भूत्वा गत्य तव शयन खट्वायाम अधः संघष स्थिता इवागत्य प्रविष्टाः स्मः केसर मुख तामरस पुष्पवत रक्ताक्षः स्तोकं स्तोकम् अस्मदुपरि न कटाक्षयेत् किं चंद्र आदित्यश्च उदित इव सुंदर नयनाभ्याम उभाभ्याम उपरि न कटाक्षयसि अस्माकम् उपरि शापो यथा निवर्तेत भोजानीतास्मच्छन्दः। पूर्व की गाथा में भगवान से हम अनन्य गति हैं, आपके सिवा हमारी दूसरी कोई गति नहीं है। जैसा हमारे आलवार कहते हैं, तारय मावा तारय निवर्तकान्य शून्यो हम। आप हमें तारिए और चाहे मत तारिए, आपको छोड़ करके हम किसी के सामने प्रार्थना करने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से अनन्य गति, वैष्णव को अनन्य गति होना अपेक्षित है। अगर हम अन्य गति हैं तो भगवत कृपा फिर नहीं होगी। अन्य गति का तात्पर्य क्या हुआ? सामान्य भाषा में दूसरे के भरोसे रहना। दूसरे में सब कोई आ गए, हमारा शरीर भी दूसरा ही है, हमारा मन भी दूसरा है, हमारी बुद्धि भी दूसरी है, हमारा धन भी दूसरा है,
ये सब दूसरे हैं। तो इसके आश्रय पे हमको नहीं रहना। किसके आश्रित रहना है? भगवान के आश्रित रहना है। संसारी कहते हैं हमारी बुद्धि बहुत तेज, हम देख लेंगे, हम थोड़ा विचार कर लें फिर बताएंगे। वैष्णव को इन सब में पढ़ना ही नहीं है। जो भगवान ने रच दिया उसको स्वीकार कर लेना है, उस पर चलना है। पूर्व की गाथा में अनन्य गतित्व को बताया और इस गाथा में अनन्यार्ह शेषत्व का प्रतिपादन गोदा जी कर रही हैं। हम केवल आपके लिए हैं। सुंदर स्थान महापृथ्वी, सुंदर स्थान। 14 भुवनों में सर्वोत्तम स्थान क्या है? त्रैलोक्य पृथ्वी मान्या। त्रिलोक में 14 भुवनों में सर्वोत्तम अगर कोई स्थान है वो क्या है? ये पृथ्वी। और इसमें भी क्या है? पृथ्वी में भी सबसे उत्तम जम्बू द्वीपस ततः परम। जम्बू द्वीप सर्वोत्तम है। 7 द्वीप हैं पृथ्वी पर भी। महाराज प्रियव्रत ने अपना रथ चलाया और रथ के चलने से क्या हुआ? 7 समुद्र प्रकट हो गए, 7 खंड हो गए पृथ्वी के। सबसे छोटा, फिर उससे दुगना, फिर उससे दुगना, उससे दुगना, अंतिम करते करते सबसे बड़ा, सबसे अंतिम का 7 समुद्र हैं। तो इस सप्त द्वीपवती पृथ्वी में सर्वोत्तम द्वीप क्या है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के कितने खंड हैं? 9 खंड हैं। उन 9 खंडों में भी सर्वोत्तम क्या है? अजनाभ खंड। जिस अजनाभ खंड को हम क्या कहते हैं? भारतवर्ष। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान की लीला भूमि है। ये यज्ञ भूमि है। जहां यज्ञ होते हैं वहां भगवान प्रकट होते हैं। अन्य स्थानों पर यज्ञ की भूमि नहीं है। अपने भागवत में आता है ना एक प्रसंग। क्या प्रसंग है? एक राजा हुए प्राचीन बरही। कितना यज्ञ किया? बोले पूरे भारतवर्ष की भूमि को कुशा से पाट दिया, इतना यज्ञ किया। ये यज्ञ भूमि है, इसलिए भगवान भी इसी भूमि पर अवतार लेते हैं। भगवान यज्ञ नारायण है, तो जहां यज्ञ होगा भगवान वहीं आएंगे। जहां यज्ञ नहीं वहां भगवान भी नहीं। सबसे उत्तम स्थान है यह जम्बू द्वीप। और इस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष, भरतखंड, अजनाब खंड और उसमें भी ये मथुरा मंडल सर्वोत्तम है। मथुरा मंडल में भी सर्वोत्तम क्या है? श्रीधाम वृंदावन। गोदा जी कहती हैं सुंदर स्थान, संपूर्ण सुंदरता से जो परिपूर्ण है। देवता भी पंचम स्कंद में आया ना श्लोक, प्रार्थना करते हैं भगवान से। भारतवर्ष में जन्म लेने वालों के सौभाग्य की सराहना करते हैं। धन्य हैं जो भारत में इनका जन्म हो गया। अब भगवान मुकुंद की सेवा करके उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे जिसको हम लोग भी कामना करते हैं। और भारतवर्ष वाले अगर भगवान की सेवा ना करके अपनी सेवा में लग जाएं तो देवता प्रसन्न होते हैं। बहुत बढ़िया, भ्रष्ट हो गया, अब अगला जन्म भारत में भी नहीं मिलेगा, कहीं और जाके इसको फेंका जाएगा। सुंदर स्थान है। अगर सुंदर ना होता तो देवता भी क्यों लालायित रहते। ऐसे सुंदर स्थान महापृथ्वी, जिस पृथ्वी को भगवान ने अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, यही इनकी महानता है पृथ्वी की। जिन पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने एक अवतार ही ले लिया। कौन सा अवतार? वराह अवतार। केवल भूमि देवी का उद्धार करने के लिए भगवान वराह आए। आज भी जहां भी भगवान वराह का मंदिर है किसके साथ है? हाँ, भूमि देवी के साथ। श्री मुष्णम में तो है। तिरुमला में भी अब बड़े आदमी का नाम ज्यादा हो जाता है। तिरुमला में सब जाते हैं, वेंकटेश भगवान का दर्शन करते, उनकी महिमा गाते हैं, पर वो तो वहां किराएदार हैं। वो क्षेत्र किसका है? वो वराह भगवान का क्षेत्र है। वहां पर स्वामी पुष्करणी जो है, स्वामी पुष्करणी में सुदर्शन जी बने हैं ना एक तरफ में, उनके बिल्कुल बगल में एक छोटा सा मंदिर है, स्वर्ण का शिखर है, बहुत बढ़िया।
और सुबह ही खुलते हैं, दोपहर के बाद तो भगवान फिर आराम करते हैं। भूवराह भगवान, वो वहाँ के स्थान देवता हैं। भगवान ने उनसे आकर के थोड़ी जमीन मांगी है कि हम थोड़ा सा कुछ अपना भजन पूजन कर लें, हमको दे दीजिए। तो वराह भगवान ने कहा हम पुष्करणी के इधर हैं, आप उस तरफ चले जाइए। और उन्होंने पूरा ही कब्जा कर लिया तिरुमला में, वराह भगवान को कोई जान ही नहीं रहे। तो वराह भगवान भूमि देवी के साथ विद्यमान है, भूमि देवी के लिए अवतार लेने वाले हैं। तो महापृथ्वी, इस पृथ्वी के जो राजा हैं, इतनी बड़ी पृथ्वी के एक छोटे से कोने को लेकर के जो बैठे हैं, संपूर्ण पृथ्वी का राजा तो कोई नहीं है ना, एक छोटे छोटे राज्यों को ले लेके, देशों को ले लेके बैठे हैं। और अभिमान कितना है कि सारी पृथ्वी का पोषण हम ही करते हैं, कितना बड़ा अभिमान लेकर के बैठे हैं। अभिमान की अग्नि में जो जल रहे हैं, आपको देख करके अभिमान भंगवंतः, उनका अभिमान भंग हो जाता है। पूर्व की गाथा में भी ऐसी ही बात कही ना, राजा लोग पराजित होकर के, वहां तो भगवान के बाणों से पराजित होके आ रहे हैं, यहां पर बोले भगवान के गुणों का भी अनुभव करके पराजित जो हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बनाए हुए दिव्य देश हैं कि नहीं है? दक्षिण में चलिए, कोई इन्होंने बनाया, कोई वो राजा ने बनाया, वो राजा ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि भगवान के गुणों से पराजित हो गए, अथवा अनादिकाल किए गए, अनादिकाल से किए गए दुष्कर्मों के फलस्वरूप जो प्रारब्ध कर्म आया दुख देने के लिए, उससे भयभीत होकर के जो भगवान की शरण में आ गए। स्वभाव से, जन्म से कोई कोई ही भगवान की ओर आ पाता है। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन सात्विकः सतुविज्ञेय सवै मोक्षार्थ चिंतकः। जन्म लेने वाले जो जीव हैं, सब जीवों के ऊपर तत्त देवता अपनी दृष्टि डालते हैं। माँ के गर्भ में जब आता है तो देखते हैं, किसी को ब्रह्मा जी देखते हैं, किसी को महादेव जी देखते हैं, किसी को इंद्र जी देखते हैं, किसी को अग्निदेव देखते हैं, किसी को देवी जी देखती हैं, और किसी किसी को भूत प्रेत पिशाच देखते हैं। तो जन्म से ही प्रेत जैसा होता है, चींटी मार के उसको आनंद आता है, हाँ, थूकने में मजा आता है। होते ना कई बच्चे, वो बदमाश होते हैं बहुत, नहीं हंसने वाली बात नहीं है। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन। भगवान जिसको अपनी दृष्टि से देखते हैं वह सात्विक होता है, जन्म से ही भगवान का स्मरण करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है। तो ऐसे बहुत कम होते हैं। संसारी कैसे होते हैं? बहुत कष्ट पा गए, सारे उपाय करके देख लिए, जादू टोना टुटका उपाय, ज्योतिष के समस्त उपायों को कर लिया, फिर भी चैन नहीं पड़ा। तब क्या करते हैं? अब भगवान की शरण में चलो, वहीं जाकर के कुछ हो पाएगा। तो ऐसे भी जो हैं, जिनका अभिमान भंग हो चुका है, ऐसे होकर के भूत्वागत्य, अभिमान शून्य होकर के, तब शयन खटवायाम, आपकी जो दिव्य शैया है, इस शैया के अधः संघर्ष स्थिता, एक दो नहीं हजारों की संख्या में आकर के आपके आसन के नीचे बैठ जाते हैं। भगवान कहें भी कि चलो तुम्हारा राज्य तुमको वापस दे देते हैं, अब तुमको और भी वैभवशाली राजा बना देंगे। तो उनकी प्रार्थना होती है, हम कुछ भी बनना नहीं चाहते, अब आपकी शरण में ही हम रहना चाहते हैं। आपकी शरण को छोड़ करके संसार में बहुत भटक लिए, धन वैभव रुपया पैसा मान सम्मान अनेक जन्मों में प्राप्त कर लिया, लेकिन अब कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहते, बस आपके चरणों में ही पड़े रहना चाहते हैं। एकमात्र यही हमारी आकांक्षा है। यामुनाचार्य स्वामी जी भगवान से एक बड़ी अद्भुत प्रार्थना करते हैं। आलवंदार स्तोत्र में भगवान से कहते हैं, हे नाथ, आपके वह भक्त जिन्होंने आपके श्री मुखारविंद का दर्शन करने की अभिलाषा से, आपके श्री चरण का दर्शन करने की अभिलाषा से तृण के समान समस्त उत्तम भोगों को त्याग दिया है,
यहां तक मोक्ष पदवी का भी, कैवल्य मोक्ष, यहां मोक्ष समझना चाहिए, कैवल्य पदवी का भी जो त्याग करके बैठे हैं, ऐसे जो आपके अनन्य उपासक हैं, जो आपकी सेवा को छोड़ करके, आपको छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहते, वह एक बार हमें अपनी दृष्टि से देख लें। कितनी बड़ी भावना। स्वामी जी कहते हैं, सकृत्वदाकार विलोकनाशया तृणीकृतानोत्तम भुक्ति मुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुत्सह। जिनको एक क्षण भी आपका विरह सहन नहीं है, अथवा आपको भी जिनका विरह एक क्षण के लिए सहन नहीं होता, विरह सहन होता तो भगवान कभी कहते नारद जी से, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। क्यों भगवान भागते भक्तों के पीछे पीछे? संसार में समस्त भोग पदार्थों को त्याग करके केवल आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके श्रीमुख का दर्शन करने के लिए जिनकी अभिलाषा जागृत है, ऐसे मुझे एक बार अपनी दृष्टि से देख लें। तो ये ऐसे ही यहां पर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े राजा, राजा ही नहीं, बड़े बड़े देवता भी भगवान के कटाक्ष को पाने के लिए आकर के बैठ गए हैं। इव आगत्य, उनके समान हम भी आई हैं। गोदा जी कहती हैं, मान भंग होने पर, अभिमान भंग होने पर जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, बड़े बड़े देवता हैं, वो आपके आकर के आसन के नीचे बैठ गए हैं, हाथ जोड़ करके, और कोई भी कामना नहीं करते। संघर्ष स्थिता, एक दो नहीं बैठे, बहुत बहुत राजा महाराजा बैठे हैं हाथ जोड़ करके। इस भारतवर्ष में ही आप देखिए कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, राजाओं ने तो बनवाए। गोविंद देव जी का मंदिर कौन बनवाया? जयपुर के राजा नहीं बनवाया। ऐसे बड़े बड़े राजा आपके शयन खटवायाम, शयन की जो आपका जो आसन है, शयन की जो चारपाई है, उसके नीचे आकर के हाथ जोड़ करके बैठे हैं। उनके समान हम भी आई हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ उनके समान आने का? अपने स्त्री अभिमान को त्याग करके, इस स्त्रीत्वाभिमान को छोड़ना बहुत कठिन है हमारे लिए। हम स्त्री हैं, हम लज्जावती हैं, हमें किसी दूसरे के पास नहीं जाना है, हमें उससे प्रार्थना नहीं करनी है, लोग क्या कहेंगे, इन समस्त बातों को छोड़ करके, अपने समस्त अभिमान को त्याग करके कि हम नायिका हैं, नायक हमारे पास चल करके आए, इन समस्त अभिमानों को त्याग करके हम आपके चरणों में आकर के बैठ गई हैं। प्रविष्टास्मः, आपके पास आकर के खड़ी हैं, विराजमान बैठ गई हैं, आपसे प्रार्थना करती हैं, आप हमारे ऊपर दया करो। क्या दया करें? सखियों ने पूछा, आप क्या इनसे अपेक्षा करती हो कि क्या करें? तो श्री गोदा जी कहती हैं, केसर मुख तामरस पुष्पवत रक्ताक्षः स्तोकम स्तोकम अस्मत् उपरि न कटाक्षयेत् किम। कहती हैं केसर मुख तामरस पुष्पवत। केसर मुख का अर्थ क्या किया? अर्ध विकसित सरोजवत, थोड़े से खिले हुए पुष्प के समान, सरोज कमल के समान आप, अथवा केसर मुख, केसर का जो मुख होता है छोटा सा ही होता है ना, एकदम थोड़ा सा खिला हुआ, ऐसे ही केसर मुख अर्ध विकसित, तामरस माने कमल, पद्म, पुष्पवत, उस कमल पुष्प के समान आप रक्ताक्षः, अपने रक्त नयनों से, भगवान के नयन कैसे हैं? रक्ताक्ष भगवान है, लाल लाल नेत्र हैं भगवान के। वो ऐसे लाल नहीं है जो रगड़ करके लाल हो जाते हैं ना, तो खतरनाक लगते हैं, वैसे लाल नहीं है। कमल के पुष्प के समान लालिमा है। कमल का पुष्प देखिए, पत्ता, उसमें ऐसे डोरियां पड़ी रहती हैं, देखा होगा सब कमल के पुष्प में। ऐसे ही भगवान के नेत्रों में डोरियां पड़ी हुई हैं। वो
तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो वहां पर इस रूप का ही वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं स्तुति में। ऐसे सुंदर जो आपके रक्ताक्ष नेत्र हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए जिनमें लालिमा भरी हुई है, अरुणिमा भरी हुई है, ऐसे अपने नेत्रों से स्तोकम स्तोकम, बहुत धीरे धीरे, क्या आप हमारे ऊपर अपने कटाक्ष नहीं करेंगे? कटाक्ष किसे कहते हैं पहले भी बताया ना। ये जो कोर होती है, यहाँ जो नेत्र यहाँ जुड़ा है, यहाँ से देखना ही कटाक्ष कहते हैं। यानी थोड़ा सा देखना और धीरे धीरे थोड़ा सा आप कटाक्ष करिए। तात्पर्य क्या है? बोले सीधे नेत्र खोल के देख लेंगे तो भस्म हो जाएंगी। कैसे भस्म हो जाएंगे? बहुत दिनों से सूखा पड़ा हो और जब भयानक वर्षा होती है तो फसल वहीं खत्म हो जाती है, और थोड़ा सा पानी पड़े तो धीरे धीरे धरती में अंदर सूखता है, अंदर की गर्मी जाती है तो फसल और बढ़िया हो जाती है। एकदम से सूखे में तीव्र वर्षा नहीं होनी चाहिए। अनादिकाल से हम आपके वियोग में सूख ही रही हैं। अगर एकदम से आपने अपने नेत्रों को हमारी ओर कर दिया तो सब नाश हो जाएगा। तो बहुत धीरे धीरे। दूसरा भाव क्या बड़ा सुंदर भाव, बोले एकदम से नेत्र खोलेंगे तो नेत्र सौंदर्य का आनंद कैसे ले पाएंगे? जब धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे तो नेत्रों के विकास के क्रम को हम देख सकेंगी, नेत्रों के विकसित होने को हम अच्छे से देख सकेंगी। उस सौंदर्य का लाभ जो सौंदर्य माँ यशोदा को प्राप्त है, जिस सौंदर्य को देखते देखते माँ यशोदा के नेत्र भी विकसित हो गए, ऐसे सौंदर्य का दर्शन हम भी कर सकेंगी। क्या अपने कटाक्ष से आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या आप हमें नहीं देखेंगे? आप कृपा करके एक बार हमको देख लीजिए। कटाक्षयेत किम न कटाक्षयेत किम, क्या आप नहीं देखेंगे? सबको कृपा की दृष्टि से अभिसिंचित करने वाले जो देवता स्वार्थपरायण हैं, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करने वाले, क्या हम स्वार्थहीना अपनी गोपियों पर आप कृपा नहीं करेंगे? क्या हम ऐसा मान लें कि केवल स्वार्थियों का स्वार्थ पूरा करना ही आपका उद्देश्य है? जो निस्वार्थ हैं, जिनको आपसे कोई स्वार्थ नहीं, उनके ऊपर कृपा करना आपका स्वभाव नहीं है? ऐसा नहीं है। आप कृपा करें। चंद्र आदित्यश्च उदित इव सुंदर नयनाभ्याम उभाभ्याम उपरि न कटाक्षयसी। कहती हैं चंद्र और आदित्य के समान, आदित्य माने सूर्य, सूर्य और चंद्र के समान उदित, उनके उदित होते हुए प्रातः काल के जो सूर्य होते हैं कितने सुंदर लगते हैं। उनका दर्शन करिए, मन प्रसन्न होता है। ऐसे उगते हुए सूर्य और उगते हुए चंद्रमा के समान आज तक हमने कभी देखा नहीं कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित हो रहे हों, लेकिन जब आपके नेत्रों को देखेंगी तो हमें विश्वास होगा, वह आनंद की अनुभूति होगी। सूर्य चंद्रमा अगर एक साथ उदित होते तो ऐसा ही सुख होता, ऐसे ही उदित हो रहे होते। उनके समान सुंदर नयनों वाले आप, उन सुंदर नयनों से उभाभ्याम, दोनों नेत्रों से अपने, क्या हमारे ऊपर आप अपना कटाक्ष नहीं करेंगे? अब यहां चंद्र नेत्र और सूर्य नेत्र कहने का क्या तात्पर्य है? भगवान के नेत्रों में सूर्य नेत्र का तात्पर्य है भगवान के भक्तों के जो विरोधी हैं, भगवान अपने नेत्रों से जब देखते हैं तो नेत्र कैसे हो जाते हैं? सूर्य के समान ताप देने वाले। उनको भगवान अपने नेत्रों से देख के ही भस्म कर देते हैं, उनको कुछ करना भी नहीं पड़ता। भीष्म जी जब स्तुति करने लगे भगवान की भागवत में, प्रथम स्कंद में है ना, तो क्या कहते हैं? हम अच्छे से जानते हैं कि आप अर्जुन के कहने पर जो रथ को लेकर के सेनयोर भयो मध्य, अर्जुन ने कहा ना कि मध्य में रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, देखता हूं कौन युद्ध लड़ने आया है, किसकी सामर्थ्य इतनी बढ़ गई कि मेरे से युद्ध लड़े।
भीष्म जी कहते हैं हम अच्छे से जान गए आपने क्या लीला की। क्या लीला की? भीष्म जी कहते हैं केवल आपने अपनी दृष्टि का पात किया, दृष्टि से देखा सबको, और दृष्टि डालते ही सारे के सारे पर सैनिक नष्ट हो गए, सब मर गए। भगवान ने कहा तो 18 दिन क्या हुआ भाई, हमने ही मार दिया तो? बोले 18 दिन खड़े मुर्दों को लिटाने का काम किया गया। जो मुर्दे खड़े थे उनको लिटाने का काम किया गया, बाकी अपनी दृष्टि से आपने उनकी आयु को खींच लिया। तो ताप देने वाले हो गए कि नहीं भगवान? और वहीं भक्तों के लिए वे चंद्रमा के समान नेत्र वाले प्रभु हो जाते हैं। चंद्रमा में 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है प्रकाश देने वाला। चंद्रमा प्रकट होते हैं पूर्णिमा के तो बढ़िया प्रकाश हो जाता है, आप आराम से बढ़िया अखबार भी पढ़ो तो पढ़ सकते हो चंद्रमा की रोशनी में। दूसरा होता है तापोपनोदकत्व, ताप का शमन करना। चंद्रमा ताप का शमन भी करते हैं। मई जून की गर्मियों में दिन में कितना तपता है, जब शाम को चंद्रमा निकलते हैं, ठंडी हवा आती है, कितना आनंद होता है। लोग मच्छरदानी लगा के बाहर सोते हैं छतों पर। क्यों सोते हैं? चंद्रमा की किरणों से ठंडी मिलती है। और तीसरा है आह्लादकत्व, चंद्रमा प्रसन्नता देते हैं। इसीलिए साहित्य शास्त्र में नायिका के मुख की उपमा चंद्रमा से दी गई। जैसे चंद्रमा प्रसन्नता देता है ऐसे उसका मुख भी प्रसन्नता देने वाला है। चंद्रमा प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ऐसे ही भगवान का यह जो नेत्र है चंद्र नेत्र, यह भी भक्तों को आनंद वर्षा करने वाला है, भक्तों के लिए आनंद होता है। भगवान के नेत्रों का ही दर्शन कराया था रामानुज स्वामी जी ने। किसको? हाँ, धनुर्दास को। वो अपनी पत्नी के ही नेत्र देखते रहते थे हर समय। श्रीरंगम में आए, छतरी और लगा रखी थी, धूप नहीं लग जाए कहीं। सब लोग भगवान का दर्शन करें, इनकी पत्नी भी दर्शन करती थी और ये पीठ किए खड़े थे ऐसे देखते उसको। रामानुज स्वामी जी बोले संसार में बेवकूफ तो बहुत हैं, इतना बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। सारा संसार भगवान के श्री मुख का दर्शन करने, रंगनाथ भगवान का मुख दर्शन करने, ये क्या कर रहा है? ये लोगों ने बताया महाराज ये बगल में ही रहता है, इसका बड़ा नाम है मल्लों के बीच में, बहुत बड़ा मल्ल है। मल्ल माने पहलवान, धनुर्धर इसका नाम है। लेकिन जब से ब्याह हुआ ऐसा पागल हो गया अपनी पत्नी के पीछे, दिन रात इसकी पत्नी हेमा है उसके नेत्रों को ही देखता रहता है। स्वामी जी पहले तो उपेक्षा कर दी, छोड़ो क्या करना, संसारी लोग हैं। फिर कुछ देर बाद स्वामी जी के मन में भाव आया, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तो अनादिकाल से भटक ही रहा है। लेकिन श्रीरंग धाम से अगर ऐसे ही भटकता चला गया तो हे प्रभु आपके धाम की क्या महिमा बचेगी कि श्रीरंग धाम में आकर के भी संसार में भटकता रह गया। भगवान ने उसी समय अपने शिष्यों, रामानुज स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा उसको हमारे पास बुला लाओ। तो पहले तो आया ही नहीं, जानता था बाबा जी लोग बुला के डांटते हैं। बुला रहे हैं तो उसकी पत्नी ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा आप चलो एक बार। तो कहती हो तुम कहती हो चलते हैं। गए तो स्वामी जी ने पूछा क्या देखते हो? हाँ, दिन भर अपनी पत्नी को देखते रहते हो, क्या देखते हो, क्या है इसमें ऐसा? कहे महाराज देखिए मैं अपनी पत्नी के नेत्र सौंदर्य पर फिदा हो गया हूं। इनके नेत्र इतने सुंदर हैं कि मुझे कहीं मन ही नहीं होता देखने का, और इनके नेत्रों को कुछ हो ना जाए इसलिए दिन भर सुरक्षा के लिए भी देखना पड़ता है। स्वामी जी बोले अगर इससे भी सुंदर नेत्र दिखाएं तो कहा फिर उनको देखूंगा और क्या करूंगा। कहा ठीक है, कल सवेरे भगवान की मंगला में आ जाना। सब तो सोए, रात भर रामानुज स्वामी जगह बैठे रह गए। देखिए आचार्य की कितनी बड़ी कृपा। भगवान से प्रार्थना करते रहे प्रभु पंच संस्कारहीन है, पंच संस्कारित वैष्णव नहीं है, ज्ञान का अभाव है, वैराग्य का अभाव है, आपके प्रति इतना भी इसके हृदय में भाव नहीं है, लेकिन आपके श्रीरंग धाम में आया है तो कम से कम इतनी कृपा करिए कि इसको स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा आपके धाम की क्या महिमा बचेगी। धाम की महिमा बचाने के लिए भगवान ने धोबी के लिए एक दिव्य धाम बना दिया।
जिस धोबी ने सीता जी के ऊपर आरोप लगाया, जब सब जाने लगे तो वो धोबी भी गया सरयू जी में स्नान करके। कौन सा घाट है वो? गुप्तार घाट। सब लोग गुप्तार घाट में स्नान कर करके वैकुंठ जाने लगे चतुर्भुज होकर के, वो भी गया धोबी। तो भगवत पार्षद चंड प्रचंड बाहर आ गए, गदा लेके कहा खबरदार यहां आया, भाग, हमारी मां के ऊपर आरोप लगा करके वैकुंठ चाहता है। राम जी ने देखा, बोले भाई अपने पहरेदारों से झगड़ा करना ठीक नहीं, कहा एक काम करो स्वर्ग चले जाओ। वो स्वर्ग गया, देवराज इंद्र वज्र लेके आगे, कहा खबरदार अंदर आए तो मारेंगे, खोपड़ी फूट, भाग यहां से। मतलब कहाँ जाए, पापियों के लिए तो एक ही ठौर है, क्या? नरक। यमराज भैंसे पे भारी बैठे थे, कहीं आना नहीं, तुम्हारे से पापी के पैर पड़ते नरक भी अशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे लिए नरक भी नहीं, जाओ यहां से। जब कहीं गति नहीं मिली तो भगवान को बड़ी करुणा हुई, बोले कि धामवासी है, फिर मेरे धाम की क्या महिमा बचेगी? तो गोस्वामी जी कहते हैं, सीय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। भगवान ने वैकुंठ के समान एक विशोक नाम का लोक उस धोबी के लिए प्रकट कर दिया कि धामवासी की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। धाम में रहने वालों पर भगवान विशेष कृपा करते, इसीलिए तो धाम में आने की एक महिमा होती है। और फिर जब धाम में आवे तो धामवासियों के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने उनको वास दिया है, अब वो क्या कर रहे हैं भगवान जाने, ये हमें देखना नहीं है, ये भगवान देखेंगे। हमें तो श्रद्धा रखनी है। रात भर रामानुज स्वामी जी धनुर्दास के धनुर्धर के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रातःकाल स्नान आदि करके मंगला के समय पहुंचे, ये भी आ गया अपनी पत्नी के साथ। स्वामी जी ने देखा अच्छा आ गया, हाँ, तो हाथ पकड़ के आगे खींचा। और जैसे ही रामानुज स्वामी जी का स्पर्श हुआ, रोम रोम पुलकित हो गया। भगवान श्री रंगनाथ के नेत्रों को दिखाया, कहा क्या इनसे भी सुंदर कोई नेत्र संसार में हो सकते हैं? भगवान के उन अद्भुत नेत्रों का, अपार सौंदर्य के निधान भगवान के अद्भुत नेत्रों का दर्शन करके धनुर्धर जी वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। संभला नहीं सौंदर्य, पुनः उठे और फिर ऐसे भक्त हुए कि भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी भी उनका चरित्र गाते हैं। रामानुज स्वामी जी के प्रधान शिष्यों में श्री धनुर्दास जी महाराज। ऐसे भगवान के नेत्र हैं। दुष्टों के लिए सूर्य के समान तपने वाले हैं, भक्तों के लिए चंद्रमा के समान आनंद देने वाले, शीतलता देने वाले। भक्तों के जब कष्टों को भगवान सुनते हैं तो अपने नेत्रों से जब दृष्टिपात करते हैं तो कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है। जब भक्तों के कष्टों को भगवान सुनते हैं सावधान होकर के, तो धीरे से बस एक कटाक्ष कर देते हैं, धीरे से देख देते हैं, और देखने मात्र से वो कष्ट नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इन नेत्रों का यही तो वैलक्षण्य है, यही तो इन नेत्रों की विशेषता है, ये सब कुछ कर देते हैं। गोपियां भी कहती हैं ना, शरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्री मुसादृशा। गोपियां कहती हैं इस शरद ऋतु में सुंदर तालाबों में खिले हुए जो सुंदर सुंदर पुष्प हैं, उनकी जो शोभा है, आपने जब अपने नेत्रों से देखा तो उनकी शोभा को भी चुरा लिया। उन नेत्रों से आपने हमारे मन को चुराया और अब उन्हीं नेत्रों से हमको मारना चाहते हैं। क्या ये मारना नहीं है? नेह किम वधः, क्या ये वध नहीं है? भगवान के नेत्र ऐसे हैं। इन नेत्रों में जो फंस गया फिर समझो जय जय सीताराम। हमारे बांके बिहारी जी हैं, आओ बढ़िया बढ़िया नेत्र, पता नहीं कितना काजल मैया ने हरदास स्वामी जी ने लगा दिया, और दूर से ही नेत्र दूर से दिखते हैं, बड़े बड़े नेत्र। तो ऐसे सुंदर नेत्रों को क्या आप कृपा करके उनका कटाक्ष हमारी ओर नहीं करोगे? अपने उन नेत्रों से आप हमें नहीं देखोगे? भगवान के कमल नेत्र हैं, कमल नयन भगवान हैं। भगवान का एक नाम है, क्या नाम है? पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक के समान, पुंडरीक कहते हैं कमल को, कमल के समान सुंदर जिनके नेत्र हैं। श्रीरंगम के आगे एक दिव्य देश है तिरुवेल्लरई,
वहां भगवान कौन है? श्री पुंडरीकाक्ष भगवान मार्कंडेय जी पर कृपा करने के लिए भूमि देवी के साथ विराजमान है। भगवान के नेत्रों से सब कुछ पवित्र हो जाता है। एक कथा आती है, भगवान जब पांडवों के दूत होकर के गए तो भगवान ने किसके यहां प्रसाद पाया? विदुर जी के यहां। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। भगवान जब विदुर जी के यहां प्रसाद पाए तो दुर्योधन ने भगवान से एक बात कही। क्या कहा दुर्योधन ने? भीष्म द्रोणावतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन किमर्थम पुंडरीकाक्ष भुंक्ते वृषल भोजनम। भगवान से पूछा, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आपने भीष्म जी को छोड़ दिया, उनके यहाँ प्रसाद नहीं लिया। आपने द्रोणाचार्य जी के यहाँ प्रसाद नहीं लिया। आप मेरे यहाँ प्रसाद नहीं लिए। चलो मैं तो शत्रु, आपने पहले ही कह दिया कि मैं शत्रु हूं। ये तो शत्रु नहीं थे। एक शूद्र के यहाँ जाके आपने भोजन किया। तो यहाँ पर समाधान भी दुर्योधन स्वयं कर रहा है। भगवान का नाम ले रहा है पुंडरीकाक्ष। भगवान के नेत्रों की ये सामर्थ्य है कि नेत्र जहां पड़ जाएं वहां कोई अपवित्रता बचती ही नहीं है, कोई दोष रहता ही नहीं है। भगवान के नेत्र पड़ जाएं, भगवान की दृष्टि पड़ जाए, सब कुछ पवित्र हो जाता है। इसीलिए देखिए, जब तक भगवान का प्रसाद नहीं बनता, भोग नहीं लगता, तब तक बने हुए को कितनी सुरक्षा से रखते हैं। जगन्नाथपुरी में इतनी पवित्रता रखते हैं कि अगर भगवान का प्रसाद जा रहा है अंदर रखने के लिए और कोई आदमी ने छू दिया, प्रसाद को नहीं छुआ, किसको छुआ? जो लेके जा रहे हैं, तो सारा प्रसाद फेंक देते हैं, रसोई धोई जाती है, फिर नया प्रसाद बनता है। और वहीं भोग लगने के बाद वहां पर एक शूद्र भी पा रहा है, एक ब्राह्मण भी पा रहा है, एक कुत्ता भी पत्तल में मुंह मार के प्रसाद भगवान का ले रहा है। भगवत प्रसाद में फिर कोई दोष बुद्धि नहीं रहती है। भगवान की दृष्टि पड़ गई तो परम पवित्र हो गया। अन्न भला पवित्र करता है क्या किसी को? और कहते हैं प्रसाद क्या ऐसा है? बोले समस्त दुखों को दूर करने वाला, पवित्र करने वाला। तो उसमें ये आया कहां से सामर्थ्य? बोले भगवान की दृष्टि से। भगवान देख लेते हैं वो परम पवित्र हो जाता है। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान के चरण की धूल हो, चाहे भगवान के नेत्र हो, ये सब पवित्र करने वाले हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं पवित्राणाम पवित्रम यो, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले, पवित्रों में भी जो परम पवित्र हैं, ऐसे भगवान हैं पुंडरीकाक्ष, जिनके नेत्रों की दृष्टि पड़ते ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। अगर हमारे अंदर कोई अपवित्रता बची हो तो नेत्रों से आप एक बार कटाक्ष कर दीजिए, वह अपवित्रता नष्ट हो जाएगी और हम आपके योग्य हो जाएंगी। अस्माकम उपरि शापो यथा निवर्तेत, हमारे ऊपर लगा हुआ जो शाप है वह नष्ट हो जाएगा। शाप है? बोले हाँ। क्या शाप है? किसी ऋषि ने शाप दिया क्या? बोले ऋषि ने तो शाप नहीं दिया, हमारे कर्मों का शाप है। अनेक जन्मों से भगवान को भूल करके, अनेक जन्मों से भगवान के भक्तों से द्रोह करके, वेद शास्त्रों का विरोध करके हमने शाप ही तो कमाया है, जो हम आपकी कृपा दृष्टि के पात्र नहीं बन पा रहे। भगवान तो बड़े दयालु हैं, तो भगवान दया क्यों नहीं कर रहे हमारे ऊपर? बोले क्योंकि हमारे ऊपर शाप है, हम सब शापित हैं। क्या शाप है? अनेक जन्मों में जो हमने कुकर्म किए हैं, उन कुकर्मों के कारण भगवान हमको नहीं देख रहे। जब आप दृष्टि डालेंगे तो हमारा यह शाप भी नष्ट हो जाएगा। आपको न पाना ही शाप है। यहां शाप का मतलब और कुछ नहीं है, कोई दुख को शाप नहीं कह रही हैं। शाप का मतलब है आपकी प्राप्ति के विलंब को, आपकी प्राप्ति के लिए जो विलंब हमको प्राप्त हो रहा है, वह विलंब हमारा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। शीघ्र ही आप हमें मिल जाएंगे। आप हम पर कृपा करें। सुंदर इस पृथ्वी पर
विराजमान जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, अभिमान शून्य हो करके आपके चरणों में जिस प्रकार बैठ गए, ऐसे ही अपने स्त्रीत्वाभिमान को त्याग करके, अपने कुल मर्यादा को छोड़ करके, हम ब्राह्मणी हैं, हम क्या हैं, ये सब भावों को त्याग करके हम आपके आसन के नीचे बैठ गई हैं। अब आप सुंदर अर्ध विकसित कमल के पुष्प के समान अपने सुंदर नेत्रों से धीरे धीरे हमारे ऊपर दया दृष्टि करिए। चंद्र सूर्य के समान आपके जो नेत्र हैं, उन नेत्रों से आप हमें देख करके हमारे इन शाप को, इस दुख को, संसार रूपी आपकी प्राप्ति में विलंब रूपी इस दुख को आप हम हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। यह आज की गाथा में गोदा जी प्रार्थना करती हैं। अब यहाँ पर इस गाथा में जो रहस्यार्थ है, उस रहस्यार्थ को गोदा जी अपनी सखियों को बता रही हैं। स्तोकम स्तोकम कटाक्षस्य फलम ज्ञानम क्रमेण यत्। अम्मा जी ने कहा धीरे धीरे कटाक्ष करिए। धीरे धीरे का क्या तात्पर्य है? अच्छा, एक चीज और देखिए, उदाहरण ध्यान आया। बहुत दिन से कोई व्यक्ति भूखा हो तो एक बार में बहुत कुछ नहीं खिलाया जाएगा ना, मर जाएगा वो। धीरे धीरे खिलाते हैं। ऐसे ही अनादिकाल से संसार में भटक करके हमने बहुत कष्टों को भोग लिया। अब आप मिलोगे तो इतना सुख हम सहन नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे अपने नेत्रों से हमको, हमारे ऊपर दृष्टि करिए। तो धीरे धीरे कटाक्ष करने का क्या तात्पर्य है? बोले धीरे धीरे भगवान की ओर जाएंगे तो सबसे पहला कर्म क्या होगा? आदौ देहात्म भावस्य त्यागः शेषत्व भावना। कितना बढ़िया अर्थ है। सबसे पहले देहात्म भाव का त्याग होगा। हम देह हैं, हम शरीर हैं। यह जो अज्ञान है, यह अज्ञान निवृत्त हो जाएगा भगवान के कृपा कटाक्ष से। शरीर से देहात्म भ्रम दूर नहीं होता, देह में आत्म भ्रम हटता नहीं है। एक कथा बताते थे गुरुजी हमारे, एक महात्मा जी बैठे थे और उपदेश कर रहे थे, तत्त्वमसि तत्त्वमसि सोहम सोहम सोहम। समझे? चेला बोला हाँ गुरुजी। तब तक एक हाथी आया बड़ी तेज चिल्लाता हुआ। गुरुजी भगे, चेला भगे, उसके पहले गुरुजी भगने लगे। बोले गुरुजी कहाँ भग रहे हैं? आप तो सोहम हैं जिसका नाश ही नहीं हो सकता, तो फिर क्यों भग रहे हैं? बोले सोहम तो वहीं बैठा है, ये तो अविनाशी शरीर भाग रहा है। देह से आत्मभ्रम दूर नहीं होता। मरते दम तक अच्छे अच्छे लोगों को इस शरीर के प्रति ऐसी आसक्ति रहती है कि यही मैं हूं। शरीर गड़बड़ होने लगता है, क्या नहीं करते, दवाई और भी क्या क्या चीजें होती हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं बिना बात के दवाई खाते हैं। आजकल सुई लगती हैं, मालूम है आप सबको? वो सुई लगती है चेहरे पे, हाँ, हाथ में लेने में डर लगता है सुई, और वो चेहरे पे सुई लेते हैं कि बुढ़ापा दिखे नहीं हमारा, हम जवान बने रहें। भीष्म जी बोलते हैं शांति पर्व में उपदेश देते हुए, युधिष्ठिर इस संसार में धन्वंतरी के समान बड़े बड़े वैद्य हुए, हमको हमारा शरीर न छोड़ना पड़े, वृद्धावस्था ना हमको आकर के घेरे, बड़े अवलेहों को बनाया, खूब घोट घोट करके खाया, लेकिन काल के सामने उनकी भी न चल सकी। तो देहात्म भाव का त्याग बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, पर भगवान की और आचार्य की, वैष्णवों की कृपा हो तो बड़ा सुलभ है। कितने वैष्णव हैं, शरीर का कोई भानी नहीं होता। वृंदावन में देखिए, नंगे पैर चलते हैं, मई जून की गर्मी हो चाहे ठंडी हो। यहाँ पर लोग चार चार मोजा पहन के मंदिरों में जाते हैं, बस नहीं चलता, नहीं जूता पहन के घुस जाएं भगवान के सामने। कई बार देखते रंगनाथ भगवान के जगमोहन में लोग चप्पल पहने आ जा रहे हैं, फिर भगाना पड़ता, भैया यहाँ कहाँ चप्पल पहन के आ गए आप। शरीर से ये भ्रम निकल पाना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवत कृपा से यह संभव है। और उसके बाद में शेषत्व भावना, जब देहात्म भाव नष्ट हो जाएगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तब क्या भावना आएगी? मैं आत्मा हूँ,
तो किस लिए हूँ? शेषत्व भावना, परमात्मा के लिए हूँ, अपने स्वामी के लिए मैं हूँ। तब अन्य शेषत्व संत्याग, अन्य शेषत्व का त्याग शेषत्व की भावना आने पर हो जाएगा। मैं आत्म तत्व हूं, जब इतना ज्ञान हुआ तो मैं किसके लिए हूं? इस आत्म तत्व का मालिक कौन है? तो भगवान है। तो अन्य शेषत्व जाएगा कि नहीं जाएगा? हम दूसरों के लिए नहीं हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कोई नहीं है। गोस्वामी जी से मीराबाई जी ने पूछा एक पत्र लिख करके, हमारे घर के जितने स्वजन हमारे हैं सब भगवत सेवा में विघ्न करते हैं, संतों के पास जाने विघ्न करते हैं, क्या करना चाहिए? तब गोस्वामी जी ने लिख करके भेजा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनको भगवान से प्रेम नहीं है उनको त्याग दो। कैसे? बोले करोड़ों बैरियों के समान, एक में बैर भरा है ऐसा मान के छोड़ दो। फिर किसी ने छोड़ा कि हमसे ही छुड़वा रहे हो? त्यजो पिता प्रहलाद, पिता का त्याग करना चाहिए? नहीं, लेकिन प्रहलाद जी ने त्यजो पिता, अपने पिता को त्याग दिया। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण ने अपने भैया का त्याग कर दिया और मातृदेवो भव, वेद की सर्वोपरि आज्ञा है, भगवान से विमुख होने वाली अपनी मां को भरत जी ने त्याग दिया। 14 वर्षों तक भरत जी कैकेयी जी से मां कह करके नहीं बोले। गुरु जी कथा बोलते थे, भगवान जब सबको विदा करने लगे बंदर भालुओं को, तो सबकी पंक्ति थी ना, लाइन लगी थी विदा करने के लिए, कुछ कुछ दे रहे थे भगवान, हृदय से लगाते थे। जब सब पंक्ति समाप्त हुई तो अंतिम में हाथ को ऐसे पसार करके मां कैकेयी खड़ी थी। भगवान ने जब देखा तो रघुनाथ जी सिंहासन से खड़े होकर दौड़ पड़े। कहा, मां आप यहाँ पे इस पंक्ति में क्यों खड़ी हैं? आपको तो आज्ञा कहनी चाहिए। कहा, आज्ञा देने योग्य अब मैं बची नहीं हूं, एक प्रार्थना करने आई हूं, मैं कुछ मांगने आई हूं आपसे। भगवान ने कहा, कहिए मां क्या चाहिए? कहा, भरत 14 वर्ष हो गए जब से मैंने तुम्हें वन को भेजा, आज तक भरत ने मुझे मां कह करके नहीं पुकारा। हे राम, एक बार भरत मुझे मां कह के पुकार दे, बस यही प्रार्थना मैं तुमसे करती हूं। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे कारण भरत ने इतना दुर्व्यवहार मां के साथ किया। तो बुलाया भरत जी को, छत्र पकड़ के खड़े थे पीछे। आज भी भगवान का कितना सुंदर राज्याभिषेक का दर्शन, आज राज्याभिषेक की छवि है। हाँ, तो छत्र पकड़ के खड़े थे। भगवान ने बोला, इधर आओ। कहा, छत्र गिर जाएगा, हम नहीं आएंगे। कहा, छत्र गिर जाने दो, पर आओ इधर। आज्ञा हुई, आए। कहा, मां क्या कह रही है? कहा, कौन सी मां? मैं तो इसका कब का त्याग कर चुका हूं। जब मेरे पिता ने इसका त्याग कर दिया तो मेरे लिए भी मां नहीं रही। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, जब भगवान का वनवास होने लगा तो दशरथ जी ने बहुत विनती की कैकेयी से। कहा, कैकेयी मैं प्रार्थना करता हूं, अपने सिर को तुम्हारे पैरों में रख के प्रार्थना करता हूं कि राम को वन मत भेजो। नहीं मानी तो वहां पर दशरथ जी एक प्रतिज्ञा करते हैं। दशरथ जी कहते हैं, जिस अग्नि को साक्षी मान करके, जिस वैदिक अग्नि को साक्षी मान करके मैंने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया था, उसी अग्नि को साक्षी मान करके आज मैं तेरा और तेरे पुत्र का परित्याग करता हूं। मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरे शरीर को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं होगा। मैं सारे संबंधों को नष्ट करता हूं। जब मेरे पिता ने संबंध नष्ट कर दिया तो मेरी मां किस बात को रही? भगवान ने कहा, तुम अपनी चलाओगे कि हमारी मानोगे? अभी तक तो भरत लक्ष्मण ही अपनी चलाना जानते थे, अब हमें बड़ा कष्ट होता है कि हमारा भरत जो हमारी हर बात में हाँ करने वाला था वो भी अपनी चलाना सीख गए। भरत जी शांत हो गए। कहा, नहीं भैया, ये भरत तो जीवन की अंतिम सांस तक अपनी नहीं आपकी ही चलाएगा। भगवान ने कहा, प्रणाम करके माँ को माँ कह करके पुकारो। तब भरत जी ने माँ कहा। तो त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु त्यजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगल कारी, तब भी उनका मंगल हुआ। तो अन्य शेषत्व, हम भगवान को छोड़ के किसी के शेष नहीं हैं, यह भावना आती है।
और ज्ञातृत्वागतम आत्मनः, और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होता है। उस ज्ञान के प्रकाश से क्या होगा? स्वातंत्र की निवृत्ति हो जाएगी। हम जो अपने को स्वतंत्र मानते हैं ना, आज वैदिक धर्म का पालन करने वाले, श्रुति स्मृति विहित कर्मों का पालन करने वाले गिनती पर, ऐसे उंगलियों पर मिलेंगे, करोड़ों के लोगों के बीच में। हिंदू राष्ट्र लोग कहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो तब होगा ना जब हम वैदिक संस्कृति को मानेंगे। हमें वैदिक संस्कृति का काखा गाघा नहीं पता तो क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है वेदानुकूल कर्मों को करने वालों का राष्ट्र। यहां पता ही नहीं है वेद क्या कहता है। यहां गंदा संदा नहीं छोड़ा जाता। तिलक स्वरूप करने में, चुटिया रखने में हाथ कांप जा रहे हैं हिंदुओं के। जनेऊ पहनने में लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा बोझ टांग दिया कंधे के ऊपर। हम अपने को स्वतंत्र मानते हैं, इसलिए हम ये सब करते हैं। हम भगवान के परतंत्र हैं, तो भगवान की आज्ञा है श्रुति स्मृति, तो हम उसका पालन करेंगे। स्वातंत्र की निवृत्ति हो जाती है, और निवृत्ति ही आत्मरक्षणे। हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। यह जो भाव है, यह भी इस ज्ञान के आने पर नष्ट हो जाता है। ये धीरे धीरे कटाक्ष हो रहा है ना भगवान का, उसका फल आ रहा है। सबसे पहले क्या होगा? देहात्म भाव का त्याग होगा, उससे शेषत्व की भावना आएगी, अन्य शेषत्व का निराश हो जाएगा। अन्य शेषत्व का निराश होने पर आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान स्वरूप तो है ही आत्मा, तब स्वातंत्र की निवृत्ति हो जाएगी। ज्ञान होगा तो होगा ना, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम तो भगवान के परतंत्र हैं। और फिर क्या होगा? जब हम भगवान के परतंत्र हैं तो अपनी रक्षा में हम कैसे कुछ कर सकते हैं? अपनी रक्षा भी हम नहीं कर सकते। जो बनते हैं अपनी रक्षा करने वाले, लकवा मार जाए अपना हाथ नहीं उठता। करो रक्षा। बालों में शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, फिर क्या करते हैं? सुखा के वो मशीन से फिर कंघी करते हैं, बाल नहीं टूटें। और कंघी लगाते ही 50 बाल फिर हाथ में आ जाते हैं। एक बाल की रक्षा हमसे हो नहीं रही, हम क्या किसी की रक्षा करेंगे? तो आत्मरक्षण, हम अपनी रक्षा कर लेंगे, ये भावना भी नष्ट हो जाती है। हम अपनी नहीं कर सकते तो उपायांतर का भी त्याग हो जाएगा। फिर ये दृढ़ निश्चय होगा भगवान ही उपाय हैं, श्रेयःपति ही उपाय हैं। उपायांतर का त्याग होगा और भगवान ही उपाय हैं, यह भाव हृदय में स्थित हो जाएगा। जो कुछ करना है भगवान हमारे लिए करेंगे, हमारे लिए जो कुछ सोचना है हमारे भगवान सोचेंगे, हमको कुछ भी सोचना नहीं है। इसके बाद में क्या होगा? बोले पारतंत्र प्रपत्तिश्च सद्गुणे पूरितात्मनः। भगवत पारतंत्र और प्रपत्ति, इससे यह आत्मा युक्त हो जाएगी। भगवान के अत्यंत परतंत्र होकर के रहना। जैसे सीता जी की वृत्ति है, सब सामर्थ होते हुए भी सीता जी क्या कहती हैं रावण से? नत्वं कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। राम जी का संदेश नहीं आया और मैं शरणागति की दीक्षा में दीक्षित हूं। एक बार रघुनाथ जी मुझसे कह देते कि सीता नाश करके आ जाओ, तो मैं केवल देख भर लेती तेरे को, तो यहीं तू भस्म हो जाता, सारी तेरी लंका नष्ट हो जाती। इतनी सामर्थ होकर के भी सीता जी कैसे रहीं? तो अत्यंत पारतंत्र पूर्वक रहना, भगवान जैसे रखें। और फिर प्रपत्ति, भगवान के प्रति भाव होना, भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पित कर देना। इसके बाद क्या होगा? बोले भगवान श्रेयःपति की अनुभूति होगी। जब अत्यंत पारतंत्र पूर्वक हम प्रपत्ति करेंगे तो क्या होगा? भगवान की अनुभूति होने लगेगी धीरे धीरे। और प्रीति सेवाति प्रेमतः, और जब अनुभूति होगी तो अपने परम प्रेमास्पद के प्रति हमारी सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। भगवान में प्रेम ना होने से हम उनकी सेवा छोड़ते हैं, है ना? हमारा प्रेम भगवान में नहीं है, इसलिए भगवान की सेवा में हमको बहुत प्रमाद आता है। हाँ, भगवान की सेवा में अत्यंत प्रीति की उत्पत्ति हो जाएगी और उस सेवा के द्वारा क्या होगा? स्वभोक्तृत्व जो है,
स्वभोक्तृत्व बुद्धि जो है उसका नाश होगा। और उभाभ्याम अपि नेत्राभ्याम कटाक्षकरणम तु यत्, दोनों नेत्रों से देखना क्या है, परमा भक्ति की प्राप्ति हो जाना, भगवान का संगम प्राप्त हो जाना, और पुनः विश्लेष के प्रति भगवान से छूट न जाएं इसके प्रति डर आ जाना। यही कटाक्ष के द्वारा, नेत्रों के द्वारा देखना है, दोनों नेत्रों से। और विश्लेष व्यसनम चात्र शापः संकीर्तितो बुधैहि, भगवान से हम दूर न हो जाएं, इस प्रकार का जो भय है, हाँ, भगवान हमको छोड़ न दें, भगवान हमारा त्याग न कर दें, इस प्रकार का भाव आ जाना ही यहाँ पर शाप है। इस शाप की निवृत्ति हो जाएगी। यही आज की गाथा का रहस्य है। अब अगली गाथा, अब भगवान के यहाँ से बुलावा आ गया, काली बज गई। अगली गाथा में पुनः भगवान के दिव्य कटाक्षों के प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना गोदाजी कल करेंगी। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, 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 जय जय भरत लाल बजरंग बली, जय जय भरत लाल बजरंग बली, जय जय लखन लाल शत्रुघ्न बली, जय जय लखन लाल शत्रुघ्न बली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भा